यहाँ पर इलेक्शन हुए थे असेंबली के। उससे असेंबली से पहले पहले जब उमर साहब ने आखिरी खिताब किया, इस कौम को जो है कभी न कभी तो ज़रूर, आज नहीं तो कल, कभी न कभी इस कौम को एक नज़रिए, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा झूठा पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चुनाव असेंबली जम्मू और कश्मीर के जो है वो 3 फेज़ में होंगे, जैसा कि आपने सुना होगा। और इसका समय जो है बहुत ही कम समय में ये चुनाव जो है वो होंगे और 4 अक्टूबर को जो है गालिबन इसके नतीजे भी वो आ जाएंगे कि असेंबली में कौन सी पार्टी जो है वो जाएगी, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी, वो सरकार कैसी होगी एक अलग सवाल है। वो सरकार कैसी होगी, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार कैसी होगी, वो कितनी पावरफुल होगी। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले जब 2014 में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उससे असेंबली से पहले पहले जब उमर साहब ने आखिरी खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो कुर्सी है जिस पर मैं बैठा था, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, इस कुर्सी के जो है बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां इस कुर्सी के साथ जुड़ी हैं और वो उसी को पता है जो इस कुर्सी पर बैठता है। हालांकि तब जम्मू कश्मीर का अपना एक खुसूसी दर्जा था, जिसमें जम्मू कश्मीर का अपना आइन था, अपना झंडा था, ये 370 यहाँ पर थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर की अपनी थी, जो जम्मू कश्मीर को जो है बाकी स्टेट से जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बनाती थी। और अगर तब इस कुर्सी की जो है बहुत ज़्यादा मजबूरियां थी, बहुत ज़्यादा दुश्वारियां थी इस कुर्सी पर बैठने वाले के लिए, तो अब क्या कुछ होगा ये अंदाज़ा तो उमर साहब बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन उनकी कही हुई बात से मैं भी भरपूर ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो परेशानियाँ, उस कुर्सी की वो मुसीबतें वो कितनी बड़ी होंगी। और आखिरकार फिर मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हमारे सियासतदान जब उन्हें जवाब देने की बारी आती है तब ये कैसे बताते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं, और जब लेने की बारी आती है तो तब कैसे चपट पड़ते हैं। ये एक अनोखा खेल है और इस खेल को जब इंसान सोचता है और इन पॉलिटिशियंस के बयानात को देखता है, सोचता है, समझता है, तो फिर इंसान दंग रह जाता है कि आखिर इनके जहन में क्या चल रहा है और हमारे जहन में क्या चल रहा है। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं, वो एक अलग बहस है। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और जो सियासी गिरगिट हैं वो किस तरह से रंग बदल रहे हैं ये आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा। और ये चीज़ आपको बिल्कुल जहन में रखनी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो यहाँ पर जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी किसी नज़रिए के पीछे ना वोटर को वोट देते देखा और ना किसी सियासतदान को वोट लेते देखा किसी नज़रिए के खातिर। वोटर जब भी वोट देता है तो उसकी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात होती हैं, और सियासतदान जब भी वोट लेता है तो किसी के साथ ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने का वादा करके उसे वोट बटोरा जाता है। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी सियासतदान ने अभी तक, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं ये चीज़ें समझने लगा हूँ, कि किसी भी पॉलिटिशियन ने अपने वर्कर को किसी नज़रिए के साथ खड़ा किया हो, किसी सोच के साथ खड़ा किया हो कि हमारी ये सोच है, आप हमें इस सोच के लिए जो है वो वोट कीजिए। आने वाले समय में जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये जो सोच है, इस सोच को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। जैसा मैंने बताया, बस यही है, ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती जो है वो तमन्नाएं पूरा करने के लिए वोटर वोट देता है, और पॉलिटिशियन जो है उनको पूरा, उन तमन्नाओं को पूरा करने के दिलासे देकर उनसे वोट लेता है। लेकिन वोटर से हमारी फिर से ये गुजारिश रहेगी कि अपना वोट जो है एक बार जो है इस कौम को जो है कभी न कभी तो ज़रूर, आज नहीं तो कल, कभी न कभी इस कौम को एक नज़रिए के पीछे खड़ा होना होगा, और कभी न कभी किसी न किसी सियासतदान को इस कौम को एक नज़रिया देना होगा जिस नज़रिए के खातिर फिर सदियां, साल, नस्लें वो जो हैं लड़ें और उस नज़रिए को हासिल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है 2-2, 3-3, 4-4 साल का अपना इक़्तिदार जो है किसी को किसी किस्म किस्म की लालचें वो देकर जो है वो निकल कर जो है वो पतली गली से निकल जाएं। ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वो आर्टिकल 370 वो अभी भी मैदान में होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस आर्टिकल 370 को लेकर के बात करने से अब वोटर को उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, जो कुछ होना था वो कुछ हो चुका है। अब आर्टिकल 370 के बारे में अगर ये कुछ भी कहें पॉलिटिशियंस, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा झूठा पॉलिटिशियन वो है जो आर्टिकल 370 के बारे में हमें यह बताता, ये झांसा देता रहे कि अब मैं लाऊंगा, असेंबली में जाऊंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। भाजपा ने ये कहा था कि मैं इसको हटाऊंगा, और उसके हटाने की एक तुक बनती थी, वो ये थी कि वो जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे और पार्लियामेंट के जरिए ये होना था। और एनसी अगर बताती है कि मैं इसे जो है वो दोबारा रिस्टोर करूंगी, तो मेरे ख्याल में झूठे सबसे बड़े जो है वो एनसी वाले होंगे।
और सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इस बात को यकीन कर लेगा। और अगर पीडीपी या कोई भी पार्टी ये कहती है तो सबसे बड़ी झूठी वो पार्टी होगी और धोखेबाज वही पार्टी होगी, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ उसका वोटर होगा जो इस झांसे में आएगा कि मैं आर्टिकल 370 को वापस लाऊंगा। मैं आपको ये जो है वो साफ साफ फिर से बता देता हूँ कि कांग्रेस को आप कितना ही सेकुलर कह दें, कितना ही कुछ कह दें, कांग्रेस जब कभी इक़्तिदार में आएगी, अगर आज के बाद 10 साल के बाद 20 साल भी वो रहे, जहाँ तक मेरी सोच कहती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो है वो पत्थर पर लकीर है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच कहती है, एक नाकिस सोच है, एक अदना सा इंसान हूँ और बहुत कम तजुर्बा भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कांग्रेस भी अगर 10 के बजाय 20 साल या 30 साल 40 साल भी हुकूमत में रहेगी, फिर भी आर्टिकल 370 कांग्रेस वापस नहीं देगी, भाजपा की तो बात ही नहीं है। तो ये मेरी साफ साफ बात है, इस पर से आप इत्तेफाक कर सकते हैं और इससे आप जो है वो इनकार भी कर सकते हैं मेरी इन बातों से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा लंबा ले चलो, लेकिन एक अच्छा टॉपिक, एक मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दी जाएँ। फिर कभी मौका मिला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।